जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मार्केट ने तो फिर आज लोगों की जो है वो क्या कहते हैं जी साँस में साँस जो है वो वापस आ गई है। मार्केट ने 2000 पॉइंट्स जो हैं वो आज ऐड किए हैं। अ, जो ख़बरें हैं इंटरनेशनली और इसके अलावा जो डोमेस्टिक मामलात हैं जिसमें ख़ास तौर पर पाक-अफ़गान बॉर्डर के जो मसाइल हैं, वो यकीनन जो है वो चलते रहेंगे। तो माशाल्लाह से आज जो है अगेन जो वॉल्यूम्स थे ख़ास तौर पर अगर हम चंद मखसूस शेयर्स की बात करें, जिसमें पीआईबीटीएल हो गया या पीआईए हो गया, उसमें हमें वॉल्यूम जो थे वो बहुत अच्छे आते हुए नज़र आए। पीआईए के हवाले से तो एक सहम अहम जो संग मील है, वो तय हुआ कि वो क्या कहते हैं जी उसकी चाबियाँ जो हैं अगर हम आम अल्फ़ाज़ में समझने की कोशिश करें तो वो नए जो मालिकान हैं उनके हवाले की गई हैं। आज भी माशाल्लाह से 30 कंपनीज़ जो हैं वो हमें अपर कैप में नज़र आ रही है जिसमें पीआईए आप हमने चंद दिन पहले जो था वो आपके साथ इसका चार्ट डिस्कस किया था। इसके अलावा पीआईबीटीएल का चार्ट भी डिस्कस किया था। तकरीबन हर रोज़ ही हम आपके साथ जो है वो कोई ना कोई चार्ट जो है वो डिस्कस कर रहे होते हैं। मकसद ये है यहाँ पर एक छोटी-सी बात। आपने देखा होगा कि कुछ शेयर्स जो हैं वो इस तरह से चलते-चलते ऐसे नीचे आए, फिर ऐसे चलते-चलते ऐसे ऊपर चले गए, राइट? कुछ शेयर्स आप देखेंगे कि जिनकी सिचुएशन ये बनी और फिर उसके बाद वो यहाँ पर आके ऐसे-ऐसे यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे, ठीक है? अब बात ये है कि यहाँ पर जब हम किसी शेयर की बात करते हैं ना, तो बड़ा अच्छा लगता है। व्यूअर्स भी बड़ा पसंद करते हैं, जो लोग हैं वो भी बड़ा पसंद करते हैं क्योंकि वो शेयर जो है वो उस वक़्त जो है वो ग्रीन होता है ना, तो ग्रीनरी में हमारा दिल करता है उसको बाय करने को। लेकिन जैसे ही उसमें थोड़ी-सी रिट्रेसमेंट आती है तो फिर लोग जो हैं वो परेशानी का शिकार हो जाते हैं। यही सेम सिचुएशन जो है वो इन्वेस्टमेंट में भी इस वक़्त हो रही है। हमने तो ला इस वीक के अंदर मेरा ख़्याल है कोई इस वीक और लास्ट वीक की अगर बात करें तो हमारे इन्वेस्टमेंट ग्रुप में से रफ़ली को 3 शेयर्स हैं जिसमें से हमने एग्ज़िट के हवाले से जो है वो अपनी राय कायम की है। जब तक आप अपने स्ट्रैटेजी के मुताबिक बाइंग सेलिंग चाहे आप ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से करें या इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से करें, अपना प्रॉफिट आप मैच्योर नहीं ना करेंगे, तो आपका पोर्टफोलियो कभी भी हेल्दी नहीं हो सकता, एक बात। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो चीज़ें टॉप पर चल रही होती हैं ना, ये हमें बड़ी अच्छी लगती हैं। लेकिन जो चीज़ें यहाँ पर चल रही होती हैं, उन उसको हम कहते हैं नहीं यार छोड़ो जी ये तो चल ही नहीं रहा। हालाँकि देखना ये होता है कि कहाँ पर आपका रिस्क ज़्यादा है और कहाँ पर आपका रिस्क कम है। जब तक ये चीज़ें आप अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, अब आज भी माशाल्लाह से 2-3 कंपनीज़ हैं जो अपर कैप के अंदर हमारी जो है वो मौजूद हैं। पीएजे का तो आपको भी पता है और मैंने उस दिन ये गुज़ारिश भी की थी कि हमारे ग्रुप के अंदर जो है वो ऑलरेडी हमने इसको रिकमेंड कर रखा है। तो बात करने का मकसद सिर्फ़ ये था कि चीज़ों को खरीदते वक़्त कंपनी के नाम से ज़्यादा खुश ना हुआ करें और ग्रीनरी से ज़्यादा खुश ना हुआ करें। देखा करें कि जो भी आप चीज़ बाय करने जा रहे हैं उसमें रिस्क कितना है। रिवार्ड को छोड़ दें, रिवार्ड तो आपको मार्केट ने देना है, रिस्क आपने कंट्रोल करना है। इसी के साथ अगर हम लोअर कैप की बात करें तो अच्छी बात ये है कि आज लोअर कैप में कोई भी कंपनी जो है वो मौजूद नहीं है। खबरों के हवाले से बात करते हैं। पहली खबर जो अमेरिका और ईरान के दरमियान जो बातचीत है कतर में जो होने वाली है, उसके हवाले से मुतज़ाद इत्तलात हैं। ईरान कुछ और कह रहा है और अमेरिका जो है वो कुछ और कह रहा है। दोनों में से कौन किसके साथ गेम खेल रहा है, इन दोनों को आपस में फुटबॉल खेलने दें। ये सिलसिला इसी तरह से चलेगा। आप जो है वो कोशिश ये करें जो अभी मैंने गुज़ारिश की कि जो चीज़ें सपोर्ट पर हैं, जो चीज़ें नीचे हैं, जो अभी चल सकती हैं, अब जो तो चल गई मसलन फ़र्ज़ करें पीआईए चल गया या कुछ और 2-4 शेयर्स हैं वो चल गए, अब बस ठीक है। अब किसी और की तलाश में निकल जाएँ। ज़रूरी नहीं है कि आपने चलती बस में ही बैठना है। खड़ी बस में बैठेंगे तो चांसेस हैं कि एक्सीडेंट नहीं होगा। खबरों की तरफ चलते हैं जी। पहली खबर जो है वो जीसीआईएल के हवाले से है और यही सेम चीज़ जो है वो अगर आपको याद हो तो माड़ी के हवाले से भी हमने डिस्कस की थी। अब ओजीडीसीएल जो है वो भी इस हवाले से अपने काम को आगे लेकर चलना चाह रहे हैं और ये बहुत फ़ायदेमंद है एज़ ए कंट्री अगर हम देखें। क्योंकि हमारे गैस के मसाइल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ चुके हैं और अभी पिछले दिनों जो मामलात ख़राब हुए हैं कतर के अंदर, उसके बाद आगे ख़बर भी है, अब इंशाल्लाह उसको शामिल करेंगे। उसके बाद हमारे यहाँ अगेन जो है वो महँगी गैस आया चाहती है, जो कि डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगी हमारी इकॉनमी को। तो ओजीडीसीएल और जीसीआईएल के दरमियान जो मामलात हैं, ये इंशाल्लाह मज़ीद आगे बढ़ेंगे, जिससे सीएनजी और एलपीजी की जो प्रोडक्शन है,
वो पैदा होगी हमारी जो डोमेस्टिक ज़रूरियात है, उनको पूरा करने में मदद फ़राहम करेगी और इसका अ, जो इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट है, वो तो होगा ही, लेकिन इन दोनों कंपनीज़ की जो प्रॉफ़िट्स हैं, उसमें भी हमें बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। अगली खबर जो है वो पीएबीसी के हवाले से है, लेकिन इसका मकसद जो है वो इसकी रेटिंग को डिस्कस करना नहीं है। पीएबीसी के हवाले से बहुत सारे सवालात जो हैं वो हमें सुनने को मिल रहे हैं और मैंने मेरा ख़्याल है कुछ अर्सा पहले इसकी बड़ी तफ़सील के साथ बात की थी। आज फिर आपसे आज गुज़ारिश कर देता हूँ। पीएबीसी अच्छी कंपनी है। जो काम ये करते हैं कैन्स के हवाले से में उसमें इनकी मोनोपोली है। लेकिन अगर आपको याद हो तो जब ये कंपनी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रही थी, उस वक़्त अफ़गानिस्तान जो था वो हमारा भाई बना हुआ था। और इसके साथ ही अगर आपको पता हो तो ये भी था कि पीएबीसी जो है, वो अफ़गानिस्तान में फैक्ट्री भी लगाना चाह रहे हैं। तो अब चूँकि मामलात हो गए हैं ख़राब, तो उसका इम्पैक्ट ज़ाहिर-सी बात है बिज़नेसेस के ऊपर तो आएगा ना, क्योंकि आपकी जो है वो सेल्स के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, आपकी जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर फ़र्क पड़ता है और आपके जितने भी लॉन्ग टर्म जो आपकी प्लानिंग होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो जब तक ये हालात ठीक नहीं होते पीएबीसी के ऊपर हम प्रेशर देख सकते हैं। तो बहुत सारे जो मैसेजेस थे इसलिए मैंने इसके ऊपर जो है वो थोड़ी-सी बात कर दी ताकि जिन दोस्तों ने अपना जो फ़ैसला फ़रमाना है वो फ़रमाइए। अगली खबर जो है, अभी ये जो मैं एलएनजी के हवाले से बात कर रहा था कि कतर में पिछले दिनों जो हादसा हुआ है, अब उसके बाद मामलात जो हैं वो एलएनजी के हवाले से थोड़े-से खराब हुए हैं। अब उसका नुकसान ये हुआ है कि पाकिस्तान जो है वो मार्केट रेट से ऊपर जो है वो पैसा देने को तैयार है, चूँकि इस वक़्त हमारे पास जो है वो गैस की शॉर्टेज हो रही है। अगली खबर जो है वो भी इसी के रिलेटेड है कि एसएनजीपीएल जो है उसको तकरीबन 819 अरब रुपए का बर्डन जो है, अब देखिए यहाँ पर मैं सिर्फ एक चीज़ जो है वो ऐड करूँगा। टाइटल ये है कि जी एसएनजीपीएल को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा अगर गैस की जो प्राइसेज़ हैं उसमें हम तब्दीली नहीं करते। हालाँकि बात ये है कि जो एसएनजीपी है ये तो सिर्फ जस्ट एक गैस पाइपलाइन प्रोवाइडर है। असल में जो इसमें जिस बकरे ने ज़िबा होना है उसका नाम तो पीएसओ है। क्योंकि पीएसओ बेसिकली जो इम्पोर्ट के मामलात है वो देखता है। जितने भी मामलात जो हैं वो प्राइसेज़ के हवाले से जो डिफ़रेंस है, वो जो फ़ेस करना पड़ेगा और जिसका सबसे ज़्यादा जो जिस तरह से अभी मैंने बकरे का लफ़्ज़ इस्तेमाल किया, तो वो तो पीएसओ है। तो एसएनजीपी जो है ये सिर्फ़ इसलिए इस चीज़ों को क्रिएट कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हुकूमत से पैसा जब इनके पास आएगा, तो ये उसमें से अपना हिस्सा रख के बाकी थोड़ा बहुत जो है पीएसओ को दे देंगे। उससे इनके जो डिजिट्स हैं वो बेहतर हो जाएँगे, लेकिन पीएसओ के डिजिट्स जो हैं वो बेहतर नहीं होंगे। तो इस खबर से ये चीज़ आप ज़रूर ज़हन में रखिएगा कि जो डायरेक्टली जो कंपनी इम्पैक्ट जिसके ऊपर जो नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा वो पीएसओ है, एसएनजीपी नहीं है। लास्ट पे डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। कैंडल को डिस्कस करने से पहले एयरलिंक का चार्ट जो है वो आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। कल कुछ लोगों ने मैसेज किया हुआ था बल्कि कल भी और चंद दिन पहले भी कि जी आपका फ्री ग्रुप कोई नहीं है। यार देखें जो हमारे पास दोस्त अहबाब जो हैं वो अकाउंट ओपन करवाते हैं, उनके लिए जो है वो हमारी सर्विसेज़ भी जो है वो कुछ फ्री होती हैं, लेकिन एक फ्री ग्रुप जो है वो तो सब सब अकाउंट होल्डर्स के लिए हमने रखा हुआ है। और दूसरी एक चीज़ ज़रूर है कि हमारा जो फ्री वाला ग्रुप भी है ना, उसमें भी नॉट अ सिंगल डे कि कभी ऐसा हुआ हो कि लाओ-लाओ की आवाज़ें हों या जी वो क्या कहते हैं जी कि बाय ऑन डिप कर लें। हमने अगर अपने फ्री ग्रुप के अंदर भी किसी चीज़ को रिकमेंड करना होता है, तो उसको भी रिकमेंड करते हैं, लेकिन कभी भी ये जो लाओ-लाओ की आवाज़ें हैं ना, वो हमारे ग्रुप्स में आपको देखने को नहीं मिलती। तो ये बहरहाल है कि इस हवाले से ज़रा थोड़ा-सा बोरिंग है कि उसमें इस ये चीज़ें जो हैं वो शामिल नहीं होती, लेकिन फ्री सर्विसेज़ बहरहाल हमारे अकाउंट होल्डर्स के लिए हैं। तो उसके साथ ही हमारी जो जितनी भी सर्विसेज़ हैं, या जो भी मामलात हैं, उसके लिए जो कॉन्टैक्ट नंबर है, वो वही है जो कि वीडियो की डिस्क्रिप्शन और थंबनेल पे आपको मिल जाएगा। अब डिस्कस करते हैं जी एयरलिंक को। एयरलिंक के हवाले से अगर आप देखें, तो जब से ये इसके अंदर ये मामला जो है, ये रिट्रेसमेंट का चला, फिर जंग के मामलात थे, फिर उसके बाद इसमें आप ये देखें कि इसमें आपने हायर हाइज़ और हायर लोज़ जो हैं, वो बनते हुए देखे, राइट? अब इसमें अगर आप ये देखें, तो यहाँ पर आपको एक डबल टॉप बनता हुआ नज़र आया। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ और ये अक्सर औकात दोस्त अहबाब जो है वो जिस वक़्त वीडियो देखते हैं तो वो ये अज़्यूम करते हैं कि जी डबल टॉप और डबल बॉटम 100% 100 के ऊपर 100 होना चाहिए। ऐसा नहीं होता यार, ज़ोन होते हैं, प्राइस ज़ोन होते हैं जहाँ पर हम डबल टॉप और डबल बॉटम
जो है उसको आइडेंटिफ़ाई करने की कोशिश करते हैं। यानी कि ये वो रियाज़ी का पर्चा है कि जिसमें 100/100 नंबर नहीं आते, आप जो मर्ज़ी कर लें। तो ज़ोन में जब तक आप चीज़ों को नहीं देखेंगे तब तक लेवल्स जो हैं वो आपको आइडेंटिफ़ाई करने बहुत मुश्किल हो जाएँगे। सो राइट एट द मोमेंट अगर आप देखें तो यहाँ पर इसने अपना एक डबल टॉप बनाया, राइट? और अब उसी को जो है इसने टेस्ट किया है। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेवल जो है, ये बहुत अहमियत रखता है। रीज़न क्या है कि जब इसने अपने इस डबल टॉप को यहाँ पर ब्रेक किया था इस ज़ोन के अंदर, तो उसके बाद हमें एक अच्छी मूव जो थी वो यहाँ पर देखने को मिली थी। तो अब दोबारा से जो है इसने इस ज़ोन को टेस्ट किया है और आज लगने वाला वॉल्यूम जो है इसको हम अच्छा वॉल्यूम नहीं कह सकते, लेकिन एक एवरेज वॉल्यूम था अकॉर्डिंग टू मार्केट सिचुएशन। इसके अंदर एक चीज़ मैं और ऐड कर दूँ। अब यहाँ पर फ़र्ज़ करें कि 1.5 मिलियन का वॉल्यूम लगा है और मैंने कहा जी कि ये एक अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो थोड़ा-सा एवरेज वॉल्यूम है, अच्छा वॉल्यूम नहीं है। आने वाले दिनों में जिस वक़्त वॉल्यूम स्क्वीज़ होंगे, तो हो सकता है कि 1.5 मिलियन को हम कहें यार बहुत अच्छा और आउटस्टैंडिंग वॉल्यूम लगा है। ये चीज़ है जिसको आपने अपने ज़हन में ज़रूर रखना है कि प्राइस का तयन, वॉल्यूम, मार्केट का ट्रेंड और मार्केट में पड़ने वाले पॉइंट्स, ये हमेशा वेरी होते रहते हैं और एक ही वक़्त में 500 पॉइंट्स आपको लगेंगे अगर फ़र्ज़ करें मार्केट पॉज़िटिव है तो हम कहेंगे यार ये तो कुछ भी नहीं है। और दूसरे वक़्त में है हम ये कहेंगे कि यार 500 पॉइंट्स मार्केट ने डाले हैं, क्या बात है। ये चीज़ आप ज़रूर अपने आप को इस चीज़ की आदत डालिए। अगर हज़ारों की आदत डालते रहेंगे आप अपने आप को तो कभी भी दोबारा से ट्रेड लेना आपके लिए जो है वो आसान नहीं होगा। सो राइट एट द मोमेंट जो है इसने अपने जो डबल टॉप था अब इसको दोबारा से जो है वो इसने टेस्ट किया है। तो मुमकिना तौर पर जो है वो इसमें बेहतरी आ सकती है और ये अपनी रेजिस्टेंस अब आप ये देखें ना अगर आप रेजिस्टेंस के ज़ोन की बात करें, तो यहाँ पर देखें, ये सपोर्ट थी, ये सपोर्ट थी, यहाँ पर ये सपोर्ट जो थी, ये ब्रेक हुई और फिर इसने इस सपोर्ट को सॉरी फिर ये रेजिस्टेंस बनी और ब्रेक नहीं कर पाया देन नीचे और यहाँ से पर भी जो है ये इसने अपनी रिजेक्शन दी है। तो दीज़ आर द ज़ोन्स जिसको हमने एज़ अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस आइडेंटिफ़ाई करना होता है। और टेक्निकल एनालिसिस का जिस वक़्त हम कोर्स करवाते हैं, ट्रेनिंग करवाते हैं, तो उसमें हम इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो मुमकिना तौर पर जो है, इसकी पहली मूव जो है, वो 160 3 से 65 का जो ज़ोन है अराउंड जो कि इसकी पहली रेजिस्टेंस भी बनती है, वहाँ तक मुमकिना तौर पर ये जा सकता है। हम किसी को बाय या सेल की कॉल नहीं दे रहे, मकसद सिर्फ़ आपके साथ जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ चार्ट को डिस्कस करना है। इसके साथ ही अगर हम कैंडलस्टिक की बात करें, तो आपको याद होगा कि जिस वक़्त मार्केट ने अपनी ये रेजिस्टेंस ली थी, तो उस दिन मैंने आपसे ये भी गुज़ारिश की थी कि अगर कोई 3-4 दिन मार्केट जो है वो यहाँ पर स्टे कर जाती है तो ये बहुत अच्छा साइन होगा। सो अब आप ये देखें कि मार्केट जो है वो अगेन अपने आप को यहाँ पर सस्टेन करवाती हुई नज़र आ रही है और यहाँ पर मार्केट ने एक नई सपोर्ट जो है वो जनरेट की है। रेजिस्टेंस जो है वो अभी भी मार्केट के पास सेम एज़ सेम रहेगी, लेकिन जिस तरह से सिचुएशन चल रही है और मार्केट ने अपनी इस रेजिस्टेंस को रिजेक्ट करके यहाँ पर अपने आप को एक बेहतरीन तरीके से जो है वो सपोर्ट को रिस्पेक्ट करने की कोशिश की है, तो हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि अगर जो ट्रंप साहब हैं उन्होंने कोई चाँद ना चढ़ाया, तो मुमकिना तौर पर मार्केट जो है वो अपनी इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर सकती है। लेकिन अगेन आपने इंडेक्स के ऊपर ज़रूर नज़र रखनी है, लेकिन इसके साथ-साथ जो आपके इंडिविजुअल स्टॉक्स हैं, उनकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के मुताबिक अपनी बाय और सेल को प्लान करना है। बस जी, आज के लिए सिर्फ इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें, अपने पोर्टफोलियो का ख्याल रखें। प्रॉफिट टेकिंग साथ-साथ ज़रूर किया करें, चाहे 2% हो, 5% हो, अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रैटेजी। और हमारी स्ट्रैटेजी मैं आपसे तकरीबन हर रोज़ डिस्कस करता हूँ कि हम तो अपने इन्वेस्टमेंट जो ग्रुप है उसमें से भी हम कुछ शेयर्स के अंदर जो है वो एग्ज़िट लेते हैं, जब वो हमारे मुमकिना तौर पर जो है वो प्रॉफिट टेकिंग के लेवल्स को अचीव करते हैं। जब आप ये प्रॉफिट टेकिंग करेंगे, आपका पैसा आपके पोर्टफोलियो में आएगा। इस बात से ना डरा करें कि जी वो मुझे जो है वो कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ जाएगा। यार कैपिटल गेन टैक्स आपने प्रॉफिट में से ही देना है ना, तो क्या फ़र्क पड़ता है? इन चीज़ों से ना डरा करें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।